बिहार विधानसभा के 2025 के चुनाव में हम लोग एनडीए के जो पांचों घटक दल हैं, हम चुनाव में जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में जाएंगे हम लोग, और हम लोग बहुमत की सरकार फिर से बनाएंगे 2025। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी और जिस तरह से माननीय चिराग पासवान जी ने दोनों ने परस्पर सहयोग करते हुए गठबंधन को जिस तरह की जीत यहाँ बिहार में दिलाई है, ऐसी जीत आपको किसी और प्रदेश में देखने को नहीं मिली है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर अभी से ही सरगर्मी काफ़ी बढ़ चुकी है। तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो एग्रेसिव मूड में आ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जमुई के सांसद अरुण भारती। अरुण भारती जी झारखंड के प्रभारी भी हैं, पार्टी के मौजूद हैं। जमुई में 4 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। सर, राजनीति काफ़ी हलचल चल रही है बिहार में, सरगर्मी काफ़ी तेज बढ़ी। जी बिल्कुल, होनी भी चाहिए, क्योंकि अभी आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में है और इस को लेकर के हमारी पार्टी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। लगातार हम लोग जनता के बीच बने हुए हैं, जो भी उनकी समस्याएं हैं जान रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और आगे चीज़ों को हम लोग कैसे हल कर सकते हैं, इस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। जो समीकरण है एनडीए का, आप गठबंधन में शामिल हैं, क्या चल रहा है? गठबंधन में सब कुछ अच्छा चल रहा है? बिल्कुल, गठबंधन में सब कुछ बिल्कुल सही है। देखिए, अलग अलग तरह पे, अलग अलग लेवल पे मुलाकातें सबसे होनी चाहिए, चाहे वो पक्ष हो प्रतिपक्ष हो। जनता के कार्यों को लेकर के प्रतिपक्ष और पक्ष दोनों को मिलकर के काम करना चाहिए। ऐसे में ये कयास लगाना कि कुछ अलग होने वाला है, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। बिहार विधानसभा के 2025 के चुनाव में हम लोग एनडीए के जो पांचों घटक दल हैं, हम चुनाव में जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में जाएंगे हम लोग, और हम लोग बहुमत की सरकार फिर से बनाएंगे 2025 में। अभी हाल फिलहाल में गृह मंत्री अमित शाह जी से पशुपति पारस जी की काफ़ी आत्मीय मुलाकात हुई है। काफ़ी दिनों के बाद उन्हें फिर से बुलाया गया है। किस रूप में देख रहे हैं? बिल्कुल, मुलाकात होनी चाहिए। मुलाकातें तो हमेशा होनी चाहिए। वहाँ पे गए, वो मिले, अच्छी बात है। हम लोगों को भी जब ज़रूरत पड़ती है, हम लोग हमेशा गृह मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करते हैं जनता की समस्याओं को लेकर के, और हमारी बातों को सुनते हैं प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, और उस पर कार्यान्वयन भी करते हैं। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं लगता है ऐसा कि पशुपति पारस जी को स्टैंड बाई में रखा गया था, अब फिर से एक बार उन्हें, जो हाल फिलहाल की घटनाएं हुई हैं, राजनीतिक घटनाएं, उसके बाद से उन्हें फिर से नज़दीक लाया जा रहा है? देखिए, अब इसमें मैं कोई कयास नहीं लगाना चाहूँगा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, जनता का आशीर्वाद जिसको मिलेगा, जनता जिसको अपना वोट देगी, वो जनता की समस्याओं को उठाने के लिए, चाहे वो प्रदेश स्तर पे हो, चाहे देश स्तर के पे हो, जो उठाने वाले लोग हैं उनको उठाना चाहिए। लगातार इस बारे में प्रयासरत रहना चाहिए। इसके अलावा कौन किससे मिल रहा है, इसके राजनीतिक कयास तब तक नहीं लगाने चाहिए जब तक कुछ ठोस धरातल पे ना हो। राजनीतिक विरोधी एक समय में रहे हैं नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी। काफ़ी नज़दीकियाँ अभी देखी जा रही है। बिल्कुल, जब से हम लोग गठबंधन में आए हैं, लगातार जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी और जिस तरह से माननीय चिराग पासवान जी ने दोनों ने परस्पर सहयोग करते हुए गठबंधन को जिस तरह की जीत यहाँ बिहार में दिलाई है, ऐसी जीत आपको किसी और प्रदेश में देखने को नहीं मिली है। ऐसे में बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि ये गठबंधन, इंडिया गठबंधन, आगामी विधानसभा के चुनाव में भी इसी तरह से एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए बहुमत से फिर से सरकार बनाए बिहार में। यही हमारी अपेक्षा है। विधानसभा चुनाव झारखंड में भी होने वाले हैं, आप झारखंड के प्रभारी हैं, क्या रणनीति है पार्टी की झारखंड को लेकर? देखिए, हम लोगों ने पहले भी जैसा कहा है कि हम लोग आज नहीं, अपने संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के समय से ही चाहते थे कि पार्टी का जो दायरा हो वो झारखंड में भी बढ़े, झारखंड में भी हमारी पार्टी का विस्तार हो। ऐसे में बिहार में स्थिति मजबूत होने के बाद हम लोग चाहते हैं कि हम झारखंड में भी हमारे पार्टी का दायरा बढ़े, और इस सिलसिले में हम लोग भी वहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं।
और इस बात को हम लोग गठबंधन में बातचीत कर रहे हैं। एक बार जब सीटों के बंटवारे पे बात हो जाएगी तो आपको भी इस बारे में अवगत करा दिया जाएगा। लोग जानना चाहते हैं, जनता जानना चाहती है कि जो एनडीए भाजपा से एलजेपी आर की को थोड़ा उसका तफरका हुआ है, उसको लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। ये एक फार्मूला बीच में बहुत वायरल हो रहा था, काफ़ी लोग कह रहे थे 5-3। क्या है ये 5-3? ये बिल्कुल बेतुका ऐसे ही जो फॉर्मूला लोगों ने अपनी एंटरटेनमेंट के लिए या जनता को भ्रमित करने के लिए दिया था, ये बिल्कुल ही गलत था। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, हमारी पार्टी इंटैक्ट है, हमारा गठबंधन इंटैक्ट है, और जो भी लोग ऐसे कयास लगा रहे थे, आपको निकट भविष्य में अभी दिखा होगा जिस तरह से हमारा सामंजस्य, चाहे वो जदयू हो, चाहे भाजपा हो, चाहे हमारी दो अन्य पार्टियां हो, हम हो, या फिर राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो, सबके साथ बहुत अच्छा है। जैसे जैसे हम लोग और आगे बढ़ते जाएंगे, हमारा गठबंधन और मजबूत हो जाएगा, और हम लोग इस मजबूती को आपको विधानसभा के चुनाव 2025 में भी दिखाएंगे, साबित करेंगे। तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट अब कहाँ है? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट हमारा विजन डॉक्यूमेंट है, हमारा विजन है, और बिहार को एक कैसे विकसित प्रदेश बनाया जाए, इस बारे में हमारा वो मार्गदर्शन है। ऐसे में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट अब माननीय केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी के मंत्रालय के कार्यों में, और हमारे चारों सांसद के जो लगातार क्षेत्र में विकास के कार्य होते हैं, उसमें अपनी तरह से जिस भी लेवल पे हो वो क्रियान्वित किया जा रहा है। हम लोग इस विजन को जो लेकर के चले हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि ये भी पार्ट ऑफ हमारा मैनिफेस्टो बने, 2025 में गठबंधन का मैनिफेस्टो बने, और हम इसको लेकर के बिहार को आगे कैसे विकसित करना चाहते हैं, इस पे हम लगातार इस पे मार्गदर्शन लेते रहे। चलिए, धन्यवाद सर। तो सुना आपने, ये थे जमुई के सांसद अरुण भारती। काफ़ी कुछ बताया इन्होंने, सारे सवालों का जवाब सुना आपने किस तरह से इन्होंने दिया। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें। धन्यवाद।